द रिजल्ट फैक्ट्री। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं जागृति शर्मा आपके साथ। बिहार में भारत नेपाल बॉर्डर परियोजनाओं पर जो काम है वो तेजी से चल रहा है। अब यह जो कार्य है वो अंतिम चरण में पहुंच गया है। यह कार्य पूरा होने के बाद ये न सिर्फ सीमावर्ती इलाकों के में जो कनेक्टिविटी है उसको मजबूत करेगा, बल्कि बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश के में जो आवागमन को भी आसान बनाएगा। सरकार ने यह जानकारी दी है कि आने वाले जून में ही इस जो परियोजना पर जो ये कार्य चल रहा है इसको पूरा करने का लक्ष्य जो है वो रखा गया है। भारत नेपाल बॉर्डर रोड की कुल लंबाई 554 किलोमीटर है, जिसमें से 538 किलोमीटर हिस्से का निर्माण कार्य पहले ही पूरा किया जा चुका है। अब केवल 16 किलोमीटर सड़क का निर्माण शेष रह गया है, जिसे तेजी से पूरा करने का काम जारी है। अधिकारियों के अनुसार पूर्वी चंपारण और किशनगंज जिलों में कुछ हिस्सों पर निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। पूर्वी चंपारण में 11 किलोमीटर और किशनगंज में 5 किलोमीटर सड़क का काम अभी बाकी है, जिसे निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यह सड़क बिहार के 7 प्रमुख जिलों से होकर गुजरती है, जिनमें पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज शामिल है। इन जिलों में जुड़ने से न केवल स्थानीय लोगों की यात्रा सुगम होगी, बल्कि सीमावर्ती इलाकों में आर्थिक गतिविधियों और व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। इस परियोजना पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों ने मिलकर भारी निवेश किया है। केंद्र सरकार की ओर से लगभग 4000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जबकि बिहार सरकार ने भूमि अधिग्रहण सहित 2800 करोड़ रुपए से अधिक की राशि इस परियोजना पर व्यय की है। भूमि अधिग्रहण का पूरा खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया गया है। यह सड़क लगभग 7 मीटर चौड़ी बनाई जा रही है, जिससे छोटे और बड़े वाहनों की आवाजाही सुचारू रूप से हो सकेगी। भारत नेपाल सीमा की कुल लंबाई करीब 650 किलोमीटर है, जिसमें 554 किलोमीटर हिस्सा इस परियोजना के तहत विकसित किया जा रहा है, जबकि शेष हिस्सा पहले से राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में मौजूद है। सड़क निर्माण से पूरा होने के बाद इसका सबसे बड़ा लाभ 3 राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल को मिलेगा। इससे सीमावर्ती क्षेत्रों के बीच सीधा संपर्क मजबूत होगा और परिवहन व्यवस्था में सुधार आएगा। साथ ही स्थानीय बाजारों और व्यापारिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी। सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी यह परियोजना बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि बेहतर सड़क नेटवर्क से सीमा की निगरानी आसान हो जाएगी, सुरक्षा बलों को गश्त करने में सुविधा होगी और किसी भी आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई संभव हो सकेगी। इस बीच भागलपुर स्थित विक्रमशिला सेतु को लेकर भी एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। पथ निर्माण विभाग ने जानकारी दी है कि निर्माणाधीन बेली ब्रिज पर जल्द ही पैदल यात्रियों और छोटे वाहनों के लिए सीमित आवागमन शुरू किया जाएगा। विभागीय सचिव पंकज कुमार पाल ने हाल ही में निर्माण कार्य की समीक्षा की बैठक में बताया गया कि कुल 3 बेली ब्रिज बनाए जा रहे हैं, जिनमें से एक तैयार हो चुका है, जबकि बाकी 2 का काम 5 जून तक पूरा होने की संभावना है। बेली ब्रिज के शुरू होने से भागलपुर और आसपास के क्षेत्रों में लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। प्रारंभिक चरण में केवल छोटे वाहनों और पैदल यात्रियों को ही आवाजाही की अनुमति दी जाएगी। इससे क्षेत्र में यातायात दबाव कम होगा और लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही और तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे न्यूज फॉर नेशन। धन्यवाद।